Hello students, welcome to the English class. Today we are going to read poem, The Ball Poem. In this poem, a boy loses his ball and he became very upset. A ball doesn't cost much and it is not too difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? बॉल खरीदना इतना मुश्किल नहीं था, फिर भी बॉय अपसेट हो जाता है बिकॉज ही लॉस्ट हिज एनीथिंग फर्स्ट टाइम. And after some time he can be habitual of these things, that these are the external things, and loss and is the general truth of this life. We can lose anything. We lose our relatives, we lose our money, and anything we can lose which are external. But in this poem it is told in the end of the poem that internal things, that is our inner self, that is our conscience, it should be rich. इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल रिचनेस शुड बी देयर. इमोशनल भावनात्मक रूप से हमें अपने आप को मजबूत रखना चाहिए एंड वी शुड बी रेडी फॉर सच टाइप ऑफ एक्सटर्नल लॉस. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट बिफोर यू. वट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. वट इज़ द बॉय नाउ? अब वो लड़का जो है क्या कर रहा है जिसने अपनी बॉल को खो दिया है. उसने अपनी बॉल को खो दिया है. एंड व्हाट इज़ द बॉय, व्हाट विल द बॉय डू नाउ? एंड ही फील वेरी सैड. व्हाट इज़ ही टू डू? अब वो क्या करेगा? देन द बॉय लॉसेस हिज बॉल. द बॉय आस्क्स हिम व्हाट शुड the boy be feeling now? He asks, what will the boy do now? Merrily bouncing, I saw it go merrily bouncing down the street, and then no use to say, oh, there are other balls. And poet is saying कि I saw, मैंने खुद देखा है. Poet went to the street merrily bouncing. Merrily bouncing means बड़ी ही खुशी से. बाउंसिंग मीन्स जंप करते हुए. बॉल जो है वो जंप करते हुए स्ट्रीट में चली गई है. ही सॉ द बॉल बाउंसिंग मैरिली एंड गोइंग डाउन द स्ट्रीट. पोएट हिमसेल्फ सॉ दिस, एंड नाउ इन द सेम वे इट हैज़ फॉलन इनटू द वाटर एंड लॉस्ट फॉरएवर. और बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि अदर बॉल्स हैं, ये वाटर में गिर चुकी है एंड हमेशा के लिए हो चुकी है. And ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbour where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Here poet want to say that boy is now अल्टीमेट मीन्स फाइनल. वो फाइनली जो है अपने ही ग्रीफ से पूरी तरह से हिल जाता है बॉय. एंड ही वॉज स्टैंडिंग रिजिडली, वो बहुत ही रिजिडली वहाँ पे खड़ा हुआ है. एंड ही इज़ ट्रेम्बलिंग, वो काँप रहा है. स्टेयरिंग डाउन, और वो नीचे गली में घूर रहा है. उस बॉय को देखते हुए पोइट को अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं. ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर, और हार्बर में मीन्स बंदरगाह जहाँ पे शिप्स वगैरह खड़े होते हैं, वहाँ पे बिताए हुए अपने यंग डेज पोइट को याद आ जाते हैं. जहाँ पे उसकी बॉल गई थी वहीं पे पोइट ने अपने बचपन के दिन बताए थे. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. मैं, इंट्रूड मीन्स होता है इंटरफियर करना. मैं उसमें कोई इंटरफियर नहीं करूँगा. और डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस. वो कहता है कि मतलब दूसरी बॉल जो है वो वर्थलेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. दिस इज़ द एक्सटर्नल थिंग. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब पहली बार कोई चीज़ खोता है बच्चा, रियली ही फील वेरी सैड. लेकिन धीरे धीरे वो जो है उसे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो जाता है. उसे ये एहसास हो जाता है लॉस इज़ द एक्सटर्नल थिंग, दिस इज़ नॉट द इंटरनल. एंड पॉइंट यहाँ पे जोर दे रहा है कि हमें जो है इंटरनली काफ़ी मजबूत होना चाहिए. एंड बॉय को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो ही जाएगा कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन लॉसिंग द बॉल, वी कैन टेक अनदर बॉल.
इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पोजेशंस मीन्स होता है जहाँ पे हम हर चीज़ पे अधिकार करने की कोशिश करते हैं, अपने अधिकार में करना पोजेशन। हम एक पोजेशन के वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे हर कोई चीज़ों पे अधिकार करना चाहता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लोग बॉल्स लेते रहेंगे, बॉल्स हमेशा खोती रहेंगी, छोटे बच्चे। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई भी उस बॉल को वापस नहीं खरीद सकता है जो गुम हो गई। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी जो है एक्सटर्नल है, ये सिर्फ एक बाहरी दिखावे की चीज़ है। इसमें पॉइंट जो है छोटे बच्चे को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हम एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे हम चीज़ों पे अधिकार करना चाहते हैं। लोग जो हैं चीज़ें लेते रहेंगे, उनकी चीज़ें मिसप्लेस होती रहेंगी, एंड जो चीज़ एक बार मिसप्लेस हो गई है हम उसे वापस नहीं खरीद पाएंगे। मनी जो है एक्सटर्नल है, मनी इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट एज वी आर थिंकिंग। एंड पॉइंट वांट टू से इंटरनल थिंग, हमारी जो इंटरनल फीलिंग है, हमारी जो इनर स्पिरिट है, हमारी जो आत्मा है, हमारे सोचने का जो नज़रिया है वो स्थायी है और उसको कोई भी लॉस नहीं कर सकता है। पॉइंट यहाँ पे ये समझाना चाह रहा है, इससे मनी इज़ एक्सटर्नल से। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज दिस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, how to stand up knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. And in this, he is learning well behind his desperate eyes. Poet wanted to say here, the boy with his hopeless eyes is beginning to learn the nature of loss. Desperate eyes means होपलेस आइज। बॉय जो है उसकी आंखों में मतलब एक तरह की निराशा है, आशाहीन वाली आंखों से वो नेचर ऑफ लॉस को लर्न करने की कोशिश कर रहा है। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजी मीन्स अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मीन्स होता है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, नुकसान के नेचर के बारे में समझना। How to stand up knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. And point यहाँ पे कहना चाहता है कि he has to learn how to come over the loss and stand up again in life. मीन्स हमारी लाइफ में कोई भी लॉस हो जाता है कि हम अपने पेरेंट्स को भी लॉस कर सकते हैं, जिससे हम बहुत लव करते हैं उस पर्सन को हम लॉस कर सकते हैं। तो किस तरह से हम इस लॉस से ओवरकम पाएँ, हमें इस तरह के लॉसेस पे ओवरकम पा लेना चाहिए। किसी की थिंग्स भी लॉस हो जाती हैं लेकिन हम अपने जो रिलेटिव्स हैं उन्हें भी तो खो देते हैं, लेकिन इस तरह के लॉसेस से हमें ओवरकम पा लेना चाहिए और हमें जो है ज़्यादा इन चीज़ों पे अपसेट नहीं होना चाहिए, हमें फिर से खड़े हो जाना चाहिए लाइफ में। Poet want to say that he has to learn this basic principle of life which every man of the world has to learn. पॉइंट कहना चाहता है कि हमें इस बेसिक प्रिंसिपल को समझ लेना चाहिए जिसको हर किसी आदमी का पता होना ज़रूरी है इस वर्ल्ड में। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, मतलब किसी न किसी दिन, चाहे तो आपको कम दिन में समझ पाएँ लेकिन या फिर आपका ज़्यादा दिनों में समझें, लेकिन आपको ये सब समझ में आ ही जाना चाहिए कि किस तरह से हमें एक लॉस के बाद फिर से खड़े होना है और चल पड़ना है। हमें होपलेस नहीं होना है, हमें दुखी नहीं होना है। And this is the poem written by John Berryman. This is all about the poem, students.